नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो राशिफल है ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है शनिदेव की ढैया को लेकर है। कर्क राशि और शनि की ढैया। जनवरी 2023 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया प्रारंभ हुई थी और मार्च 2025 में कर्क राशि वाले जातक शनिदेव की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो पिछले 2.5 सालों में शनिदेव ने कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या 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 दिया, क्या बदलाव किया और आने वाले 5 वर्षों में शनिदेव कर्क राशि वाले जातकों को क्या देंगे, यह जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, शनि की ढैया और साढ़े साती क्यों आती है जीवन में? शनि की ढैया और साढ़े साती आती है दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए, दुनिया को समझने के लिए कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए, कौन मुसीबत में हमारा साथ दे सकते हैं और कौन मुसीबत में हमारा साथ छोड़ करके जा सकते हैं। यह सब दिखाने के लिए समय समय पर शनि की साढ़े साती और ढैया आती रहती है। अब शनिदेव की ढैया और साढ़े साती कैसे देखी जाती है? दोस्तों, गोचरवश भ्रमण करते हुए जब शनिदेव अपनी राशि से 12, 1 और 2 स्थान में चले जाते हैं, उस स्थिति में शनिदेव की साढ़े साती होती है। 2.5 और 2.5 यानी 7.5 साल शनि की साढ़े साती। और वही स्थिति होती है जब गोचरवश शनि भ्रमण करते हुए अपनी राशि से चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में चले जाते हैं। यह होती है शनि की ढैया। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि की वर्तमान में ढैया चल रही है। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे और शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सबसे प्रिय राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में विराजमान है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में नवम भाव में चले जाएंगे और ढैया की समाप्ति भी हो जाएगी। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव का बहुत बड़ा प्रभाव रोल देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म फलदाता है। ये कलयुग का न्यायाधीश भी इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी है। यह हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही जीवन में फल देते हैं। हालांकि शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है। एक राशि में यह 2.5 साल तक रुकते हैं, धीमी गति से फल देते हैं। लेकिन साथ ही साथ शनिदेव परिश्रम के कारक भी माने जाते हैं, हार्डवर्क के कारक माने जाते हैं और धैर्य के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। तो शनिदेव कर्म के कारक हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको साढ़े साती और ढैया का हक दिया गया है और गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। साधारण बोलचाल में हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, उनको भी समय आने पर शनिदेव टर्न दे देते हैं। तो यह है शनिदेव। दोस्तों, अब आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि जब गोचर का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो साथ ही जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जन्म कुंडली में हर व्यक्तियों के लिए शनिदेव की अलग स्थिति रहती है। आपके जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे या फिर केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ आपस में संबंध बनाते होंगे, निश्चित तौर पर शनि की ढैया भी आपके जीवन में बहुत बड़ा शुभ प्रभाव लेकर के आई होगी। तो साथ ही गोचर की कुंडली के साथ जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति का भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, शनिदेव की जब ढैया या साढ़े साती आती है तो कुछ वाहन से आती है।
अब शनिदेव के 9 वाहन माने जाते हैं। शनिदेव जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो अपने वाहन से करते हैं। शनिदेव के 9 वाहन होते हैं। शनिदेव सिंह की सवारी से आते हैं, गधे की सवारी से आते हैं, घोड़े की सवारी से आते हैं, हाथी की सवारी से आते हैं, भैंसे की सवारी से आते हैं, कौवे की सवारी से आते हैं, सियार की सवारी से आते हैं, गिद्ध की सवारी से आते हैं और हंस की सवारी से आते हैं। यह जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होती है, अच्छी होती है, और जब ये घोड़े, हाथी और सिंह की सवारी से, हंस की सवारी से आते हैं तो जीवन में शनि की साढ़ेसाती हो या दैया, ये मालामाल कर देती है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे लिए तो शनि की साढ़ेसाती और दैया अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उस समय में हमने बहुत कुछ कर लिया था। तो बस यही कारण होता है। और ये सवारी कैसे देखी जाती है? किसी भी व्यक्ति की कुंडली, नक्षत्र, वार व तिथि की गणना के बाद ही पता लगाया जाता है कि शनि किस राशि में किस वाहन के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। उस स्थिति के अनुसार भी यह पता लगाया जाता है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन्होंने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करवाया होगा। हालांकि ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव में विराजमान हैं, तो विपरीत राजयोग यहां पर बना रहे हैं। लेकिन शनि की दैया तो भी साथ में चल रही थी, और ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षति होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, उस स्थिति में शनिदेव की दैया आपके लिए अशुभ समय लेकर के आई होगी। तो यहां पर जो अष्टम भाव होता है वो लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केज बनते हैं जो मृत्यु तुल्य कष्टों का कारण बनते हैं। तो यहां पर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करवाया होगा। आपके अपने लोग आपसे रूठ करके आपसे अलग हुए होंगे, कर्ज के बोझ तले आप दबे होंगे, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं रह रहा था। अगर 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। विपरीत स्थितियां चल रही थी, संतान की समस्याएं थी, उनकी शादी को लेकर, उनके सगाई को लेकर, बहुत सारी उनकी शिक्षा को लेकर ऐसी बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। पारिवारिक तनाव चल रहा था, प्राकृतिक संपत्ति में झगड़े चल रहे थे, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका रुका हुआ था, मेहनत आप कर रहे थे, हार्डवर्क करते, परिश्रम करते, अपना 100% एफर्ट आप लगा रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का, उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। आपके पीछे जो लोग नौकरी में लगे थे वो लोग आगे बढ़ गए और आप जस के तस वहीं बैठे रहे। तो ऐसी स्थितियां जीवन में शनिदेव की ढैया में शनिदेव ने आपको दिखाई होगी, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की समस्याएं आपकी रही होगी। वैचारिक मतभेद भी बने होंगे, पति पत्नी में तनाव चला होगा, यहां तक कि डिवोर्स की समस्याएं भी आई होगी। तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना आपने किया होगा, विचारों में मतभेद बना होगा, भाइयों से झगड़े रहे होंगे, परिवार का साथ नहीं मिला होगा, माता का वात्सल्य प्राप्त नहीं होगा, पिता के साथ मतभेद रहे होंगे, पिता से आर्थिक स्थिति जो अच्छी होनी चाहिए थी आपकी वो नहीं हुई होगी। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आपके जीवन में रही होगी। लेकिन अब शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वाले जातकों के लिए, और यही शनिदेव आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके नवम भाव, आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। हालांकि मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में ये विराजमान होंगे अगले 2.5 साल, और उसके बाद अगले 2.5 साल ये आपके दसम भाव में, जो कि आपका कर्म भाव माना जाता है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, उच्च पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का भाव माना जाता है, पदोन्नति का भाव माना जाता है, इस भाव में चले जाएंगे। तो 2.5 और 2.5 5 साल कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा बदलाव शनिदेव लेकर के आने वाले हैं, बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। अगर बहुत सारी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे थे, उस परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे, कर्जों से मुक्त करेंगे, खर्चों से मुक्त करेंगे, विवाह से संबंधित परेशानियां आपकी चल रही थी उस परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। धन जो रुका हुआ था, धन की आवक अचानक से बंद हो गई थी, वो आवक फिर से आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे
और इस समय शनि की ढैया चल रही थी, तो अष्टम भाव में शनिदेव चल रहे हैं, तो अष्टम भाव वैराग्य का भाव भी माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है और अध्यात्म का भाव माना जाता है। इस समय में अगर आप कोई अध्यात्म के कार्य से जुड़े हैं, धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, मांगलिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो इस समय शनिदेव ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। आप किसी न किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य का हिस्सा रहे होंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति रही होगी। रिसर्च के फील्ड में आप जुड़े हुए थे, उसमें भी आपने बहुत बड़ा हासिल किया होगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हुई होगी तो यह सब देखने को आपको मिला होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनिदेव नीचे होंगे, शत्रु क्षेत्री होंगे आपकी जन्म कुंडली में, और उसमें भी अगर वो कौवे की सवारी से, सियार की सवारी से या फिर गधे की सवारी से आए होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करवाया होगा। लेकिन अब जब शनिदेव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, नवम भाव में चले जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में चले जाएंगे, क्योंकि भाग्य के कारक कौन है? भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो बृहस्पति भी भाग्यश बनते हैं। दूसरी बात, कर्क राशि में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं, और इन्हीं बृहस्पति की मीन राशि में भाग्य भाव में शनिदेव जो जाएंगे, कर्म के कारक बन करके जाएंगे, तो यहां पर कर्म और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। पिता से मतभेद बने हुए थे, वैचारिक मतभेद बने हुए थे, वो मतभेद आपके दूर होंगे, और पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए रोजगार की प्राप्ति भी होगी। कोई ना कोई धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य का आप हिस्सा भी बनेंगे। आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य थे वो कार्य पूरे होंगे। आप ईश्वर से जुड़ेंगे, परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, और कुल मिलाकर के अपने चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन शनिदेव लेकर के आएंगे। हाँ, ये आपको परिश्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, हार्ड वर्क करवाएंगे, क्योंकि शनि तो माने ही मेहनत के ग्रह माने जाते हैं, परिश्रम के ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं। तो ये जब वो भाग्य भाव में आपके लिए चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो ये भाग्य की जागृति देंगे। आपको विदेशों से धन की आवक भी होगी, आय की आवक भी होगी, पैसों की आवक होगी, लक्ष्मी की बरकत होगी। तो कुल मिलाकर के भाग्य का संपूर्ण साथ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। भाग्य जो रुका हुआ था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, वो साथ आपको मिलना लगेगा। लेकिन उसके बाद भी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में जाएंगे, तो दशम भाव कर्म का भाव माना जाता है, और शनि कर्म के कारक हैं। इस भाव में शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं, तो ये आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, परिश्रम करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, और जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यहां पर कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आपके खर्चों की समस्याएं, आपके कर्जों की समस्याएं, वो समस्याएं भी, उस समस्याओं का अंत होगा। आपके सपने और आपकी इच्छाएं जो लगातार आपके जीवन में दबी हुई थी, वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होगी, वो सपने आपके पूरे होंगे। अब सब शनि देव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। हर ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो हमारी पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है, इसलिए हर ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि। अब जब शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च 2025 को, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके लाभ भाव पर होगी, वृषभ राशि पर होगी, शुक्र की राशि पर होगी, और शुक्र के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। तो यहां पर कर्म का साथ मिलेगा। और शुक्र क्या है? शुक्र भौतिक सुख के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, कला नृत्य संगीत के कारक माने जाते हैं, फैशन के कारक माने जाते हैं, एक्टिंग के कारक माने जाते हैं शुक्र। और शनि की जब तीसरी दृष्टि होगी एकादश भाव पर शुक्र की राशि पर, तो यहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन की आवक जो रुकी हुई थी वो आवक फिर से एक बार बढ़ेगी। पार्टनर के साथ
आपके रिश्ते मजबूत होंगे, अच्छे मजबूत होंगे। भागीदार के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके आगे चलेंगे तो इससे आपका व्यापार भी फलेगा फूलेगा। तो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके लाभ भाव पर जाएगी और शुक्र की राशि पर जाएगी तो यहां पर गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर सबका सुख आपको देखने को मिलेगा। कोई लंबी दूरी की आप यात्रा कर सकते हैं या फिर अपना व्यवसाय आप और आगे बढ़ा सकते हैं। कोई नया परिवर्तन आप उस व्यवसाय में कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो शनिदेव की यह तो तीसरी दृष्टि की बात होगी। अब सप्तम दृष्टि जो शनिदेव की जा रही है वो आपके तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर जा रही है और यह तीसरा भाव है। तीसरा भाव में पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। और वैसे भी शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पर, बुध की राशि पर, और बुध के भी मित्र माने जाते हैं शनिदेव, तो यहां पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आपके फंसे हुए काम, कठिन से कठिन काम को भी आसानी से आप हैंडल कर लेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और इस समय में अगर आप मीडिया से संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, फैशन से संबंधित कार्य में जुड़े हैं, ग्लैमर से संबंधित कार्य में जुड़े हैं, तो यहां पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपके लिए। अगर YouTube से आप अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए भी शनि की जब सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी तो यहां पर बहुत अच्छा करते हुए ये प्रतीत होगी। अब शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जाएगी। तो छठे भाव में वैसे भी शनि की स्थिति अच्छी मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि छठे जो शनि होते हैं ना, वो शत्रुओं का हमेशा नाश करते हैं। यहां पर शत्रु हंता बन जाता है। तो इन्हीं छठे भाव पर शनि की जब दसम दृष्टि जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद, जब ये भाग्य भाव में विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर छठा भाव रोग, ऋण और कर्जे का माना जाता है, खर्चों का माना जाता है। रोगों से मुक्ति मिलेगी। छोटे छोटे रोग आपको परेशान कर रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी खर्च हो रहे थे, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। कर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे, कर्जे उतरने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई गुप्त शत्रु आपको हैरान कर रहा था, परेशान कर रहा था, उस परेशानी का भी अंत होगा। तो यहां पर भी यह स्थिति बहुत अच्छी है आपके जीवन के लिए। तो अब शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 तो अभी वक्त है। तो आने वाले कुछ महीने, इन महीनों में आपको क्या करना होगा? तो शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में भगवान शिव की उपासना आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। भगवान शिव की आराधना या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, विष्णु सहस्त्र का पाठ, ये अचूक उपाय है आपके लिए, ये आपको करना ही है। ये करेंगे तो शनि की ढैया के कुप्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये करना है। शनि से संबंधित 20 मंत्रों का जाप करना है। शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र देमहि तन्नो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित वस्तुएं का आप दान करें, लो पात्र का आप दान करें। तो इस प्रकार की उपाय करने से आपको शनि की दैया से आप मुक्त हो सकते हैं। और आने वाले जो समय है वो तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ही। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका आपको अगर सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें वीडियो को, कॉमेंट जरूर करें और कॉमेंट में ओम शनिदेव ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।